हेलो योगीज, वेलकम टू माय चैनल बॉडी एंड सोल योगा बाय राशि। आप सब कैसे हैं? तो चलिए आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत कॉमन हो चुके हैं बच्चों के लिए और बड़े के लिए। उस प्रॉब्लम का नाम है सर्वाइकल। गर्दन में और कंधे में चुभने वाला दर्द हर कोई महसूस कर रहा है। ये दर्द स्वाभाविक हो चुका है, इसीलिए क्योंकि एक्सेसिव यूज हम करते हैं मोबाइल्स का, स्क्रीन पे लॉन्ग आवर्स के लिए बैठे रहते हैं और अदर स्क्रीन और गैजेट्स भी हम यूज करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी क्या क्या कारण है जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है और क्या क्या समाधान है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, ये दर्द जो है केवल आपके गर्दन, कंधों और बाहों तक नहीं होता है। ये दर्द आपके सिर में भी जाता है, उसको हम कहते हैं माइग्रेन या हेडेक की प्रॉब्लम। गर्दन में जो हड्डी पाई जाती है उसको हम सर्वाइकल कहते हैं। ये सर्वाइकल जो है बेसिकली जो हड्डियाँ होती हैं ये मिड आपका 7 हड्डियों से मिलकर बनता है। और जो सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है, जो रीढ़ की हड्डी का सबसे पहले हिस्से को हम सर्वाइकल का नाम देते हैं। जब इन गोटियों में गैप हो जाता है, जब दर्द बढ़ने लग जाता है, उसको सर्वाइकल पेन हम कहते हैं। तो मैं इसमें डिस्कस करूँगी 2 मुख्य कारण कि क्या क्या रीजन है, क्या क्या रूट कॉज है प्रॉब्लम होने के। तो सबसे पहला रूट कॉज ये है कि बढ़ती उम्र के साथ में जब जो गोटियों में गैप होने लगता है, मसल्स आपकी सिकुड़ने लगती है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। सेकेंड कारण आपका ये है जो मांसपेशियाँ होती हैं वहाँ की, उनमें गैपिंग बढ़ने से आपकी सूजन, आपकी सिकुड़न हो गई है और आपकी जो है प्रॉब्लम जो है अदर प्रॉब्लम्स होती है। गलत पोर्शन में उठने बैठने से आपकी जब सूजन बढ़ जाती है उस एरिए में, तो ये प्रॉब्लम आप ज़्यादा फेस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको इंडिकेट करती है कि उस एरिया पे आपको ज़्यादा अटेंशन देना है। गलत तरीके से उठना बैठना है, आपकी रीढ़ की हड्डी को झुकाकर बैठना है लॉन्ग आवर्स के लिए, उठने बैठने का पोस्चर आपका सही नहीं है। तो ये सब कारण होते हैं हमारे सर्वाइकल प्रॉब्लम के। मेडिसिन लेने से आप कुछ टाइम के लिए उस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उस प्रॉब्लम से आप निजात नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो है सूजन है, आपकी जो है अकड़न हो जाती है, तो वो आप दूर नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी आपसे कुछ योगा सीक्वेंस, कुछ क्रियाएं, तो आप कैसे अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। प्लस आपको मैं रेमेडीज़ बताऊँगी क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं अपने उस एरिया में उस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कुछ प्राणायाम। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सीक्वेंस, जिससे क्या होता है कि जो यहाँ की जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती हैं, उनको कैसे लचीला और फ्लेक्सिबल बनाया जाए, तो हम प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आपसे साथ स्टार्ट करूंगी। लेकिन किसी भी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में या सुखासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आपके दोनों हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में है, चिन्ह मुद्रा में, बैकबोन आपकी पूरी स्ट्रेट और स्ट्रेच रहेगी। ये खिंचा हुआ आप महसूस करेंगे। डोंट बेंड लाइक दिस, डोंट सिट लाइक दिस, ऐसे बैठेंगे, ठीक है। और आपकी जो है चिन्ह हल्की से ऊपर रहेगी, चिन्ह डाउन नहीं रहेगी, ऊपर रहेगी, जो कि पैडल आपके मैट के और आपके फ्लोर के रहेगी, लाइक दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रीवा चालन क्रिया से हम कहते हैं नेक वाली एक्सरसाइज करेंगे। हम लोग इनहेल करेंगे, सबसे पहले इनहेल और एक्सहेल करते हुए सी टुवर्ड्स योर राइट साइड। यहाँ पे हम कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और फिर हम लोग जो है इनहेल करते हुए वापस आते हैं। अब ऐसे रिपीट करेंगे ऑपोजिट साइड, इनहेल डीपली और एक्सहेल करते हुए टर्न योर नेक टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड एंड होल्ड इट एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 एंड 5, और इनहेल करते हुए हम वापस आ जाएंगे। दिस सेट जो मैं आपको बता रही हूँ लेफ्ट और राइट का, यू कैन रिपीट दिस सेट एटलीस्ट फॉर 10 टाइम्स, लेकिन यहाँ मैं आपको लिमिटेड टाइम के लिए करके दिखा रही हूँ। फिर से करेंगे, रिपीट करेंगे, इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए सी टुवर्ड्स योर राइट साइड एंड होल्ड इट फॉर
for 5 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. और फिर हम लोग इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे. अगेन इनहेल डीपली, इनहेल करते हुए फिर एक्सहेल करते हुए हम लोग लेफ्ट साइड देखेंगे. होल्ड इट फॉर 5 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. नाउ इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे. अब ऐसे हम रिपीट करेंगे अपना अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. देखेंगे इनहेल और एक्सहेल करते हुए ऊपर देखेंगे. फेस टुवर्ड्स योर सीलिंग, टुवर्ड्स द स्काई. होल्ड इट. 1, 2, 3, 4 and 5. नाउ इनहेल करते हुए कम बैक एंड नॉर्मल पोजीशन. फिर से हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए फेसिंग टुवर्ड्स योर डाउन साइड. As much as you can, forcefully नहीं करना है. Hold it for 5 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. अब इनहेल करते हुए हम लोग वापस आ जाएंगे. अगेन इनहेल. नाउ एक्सहेल करते हुए सी टुवर्ड्स योर स्काई. होल्ड इट. 1, 2, 3, 4 and 5. और इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे. अगेन इनहेल और एक्सहेल करते हुए फेसिंग टुवर्ड्स योर मैट. होल्ड इट. 1, 2, 3, 4 and 5. अब इनहेल करते हुए हम लोग वापस आ जाएंगे. ओके, दिस आई हैव डन. एंड 2 सेट्स मैंने करे हैं अपने राइट और लेफ्ट के, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. अब इसी में मैं वेरिएशन करके दिखाती हूँ आपको. इनहेल और एक्सहेल करते हुए सी टुवर्ड्स योर राइट साइड. और अपने क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से अपनी ये जो लोअर जॉ वाली जो हड्डी आ रही है इसको प्रेस करेंगे लाइक दिस. होल्ड इट. 1, 2, 3, 4 and 5. और इनहेल करते हुए हम वापस आ जाएंगे. अगेन इनहेल डीपली और एक्सहेल करते हुए अपने देखेंगे लेफ्ट साइड एंड होल्ड इट. यहाँ पे प्रेशर देंगे पूरा इस तरफ. 1, 2, 3, 4 and 5. और फिर हम लोग इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे. ये हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करा. अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इनहेल करते हुए एक्सहेल करेंगे. तो हाफ सर्कल में हमने स्विंग करना है नेक को, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट. देखेंगे आप लोग. इनहेल एक्सहेल करते हुए डाउन करेंगे, इधर राइट साइड लेके जाएंगे और फिर हम एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड आएंगे. अगेन इनहेल करते हुए राइट साइड जाएंगे और एक्सहेल करते हुए फिर हम लेफ्ट साइड जाएंगे. अगेन इनहेल करते हुए राइट साइड जाएंगे और एक्सहेल करते हुए हम फिर लेफ्ट साइड जाएंगे. ठीक है, अब हम वापस आ जाएंगे अपने नॉर्मल पोस्चर पे. चलिए अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ती हूँ. इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे इंटरलॉकिंग ऑफ फिंगर. इंटरलॉक करेंगे अपनी फिंगर को. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी हेड के ऊपर रखेंगे. हेड के ऊपर रखेंगे और पूरा प्रेशर देंगे नीचे की तरफ. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. और फिर एक्सहेल करते हुए हम लोग वापस आ जाएंगे. फिर से एक बार रिपीट करेंगे. इनहेल डीपली और पूरा प्रेशर देंगे अपनी हेड की तरफ, डाउन की तरफ. होल्ड करेंगे फॉर 5 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे. अगेन फिर से इंटरलॉक करेंगे फिंगर को. ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो पीछे रखेंगे अपने हेड के पीछे और इनहेल करेंगे. इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने प्रेशर देना है अपने नेक को पीछे की तरफ और हेड को, एल्बो को आगे की तरफ. ऑपोजिट साइड में हम प्रेशर देंगे तो स्ट्रेच आपको आराम मिलेगा आपकी जो नेक मसल है पीछे की तरफ लाइक दिस. एक्सहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे. होल्ड इट. 1, 2, 3, 4 and 5. और इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे. फिर आगे की तरफ लेकर आएंगे लाइक दिस. आपको दोनों एल्बोज को जोड़ना है. होल्ड इट. 1, 2, 3, 4 and 5. फिर से रिपीट करेंगे एक बार मेरा सेट. इनहेल और एक्सहेल करते हुए हल्का सा ऊपर देखेंगे. स्ट्रेच अपने नेक पे प्रेशर
देंगे, होल्ड इट, 1 2 3 4 एंड 5। फिर इनहेल और एक्सहेल करते हुए फिर आगे की तरफ लेकर आएंगे अपनी एल्बोज को और होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 और फिर इनहेल करते हुए हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर मैं रिपीट करूंगी, इसके बाद हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, आपको राइट हैंड को अपने यहाँ पे प्लेस करना है मिडिल ऑफ द नेक लाइक दिस, और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से अपनी राइट एल्बो को प्रेशर देंगे लेफ्ट की तरफ लाइक दिस, पूरा प्रेशर देंगे। तो आपको यहाँ पे शोल्डर्स है, जो आपके जो नेक मसल्स है उसमें स्ट्रेच अच्छा मिलेगा, वो एरिया आपका फ्लेक्सिबल बनेगा, बाकी जो मसल्स है। देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 और इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। ऐसे चेंज करेंगे अपना हैंड, अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे अपने मिडिल ऑफ द नेक और राइट हैंड से अपनी एल्बो को स्ट्रेच करेंगे राइट साइड लाइक दिस, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम वापस आ जाएंगे। फिर से हम एक और रिपीट करेंगे सेट को, इनहेल करते हुए अपने हाथ को यहाँ रखेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए पूरा प्रेशर देंगे लेफ्ट की तरफ अपनी राइट एल्बो को, होल्ड इट, 1 2 3 4 एंड 5 और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट रिपीट करेंगे दूसरे हैंड से, यहाँ पे रखेंगे और अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट एल्बो से प्रेस करेंगे, पूरी राइट साइड प्रेस करेंगे, होल्ड इट, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ कम बैक एंड रिपीट। लास्ट स्टेप जो हम कर रहे हैं इस सीक्वेंस में पूरा, वो मैं बताती हूँ आपको। अगेन हम राइट हैंड को लेकर आएंगे अपने यहाँ पे, अपने यहाँ रखेंगे मिडिल ऑफ द नेक और लेफ्ट हैंड को हमने रखा अपने सिर की तरफ। इसमें क्या है, आपकी जो राइट एल्बो है वो पूरे ऊपर की तरफ प्रेशर देना है आपको। देखेंगे पूरा स्ट्रेच आएगा और इसको हम बेंड करेंगे, हल्का सा टिल्ट करेंगे लेफ्ट को, 1 2 3 4 एंड 5 और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। ऐसे हम दूसरे हैंड से करेंगे। ये अपने लेफ्ट हैंड को रखा मिडिल ऑफ द नेक और राइट हैंड को अपने राइट साइड राइट अपने टॉप ऑफ द हेड पे रखा है और फिर प्रेशर देंगे, होल्ड इट, 1 2 3 4 एंड 5 और ऐसे रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब चलिए ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट आपको योगा पोज के बारे में बताती हूँ कि कौन सा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देगा इस सर्वाइकल की प्रॉब्लम में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा कोबरा पोज, जिसे हम कोबरा स्ट्रेच कहेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग लेट जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन दोनों फीट को आप ज्वाइन कर लेंगे और प्लेस करेंगे। सबसे पहले आपके हैंड्स आपके मैट पर आएंगे, चिन ऑन द मैट। फिर हम दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, इंटरलॉक करके इनहेल करेंगे, इनहेल डीपली और एक्सहेल करते हुए ऊपर उठेंगे और हैंड्स आपके ऊपर की तरफ आएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 और धीरे धीरे करके इनहेल करते हुए हम वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। एक बार और रिपीट करके बताती हूँ आपको। इनहेल डीपली, इंटरलॉक करेंगे फिंगर को और एक्सहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, होल्ड इट, 1 2 3 4 एंड 5 और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस। रिलैक्स। नेक्स्ट मैं आपको रेजिस्टेंस बताती हूँ। आपको कोबरा पोज में सेकंड स्टेप करके दिखाती हूँ। इंटरलॉक करेंगे फिंगर अपनी चेस्ट के सामने और इनहेल और फिर हम लोग एक्सहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, पूरा ऊपर देखेंगे, स्प्रेड एज मच एज यू कैन, होल्ड इट, 1 2 3 4 एंड 5 और फिर धीरे इनहेल करते हुए वापस आएंगे अपने पोस्चर पे एंड रिलैक्स। एक बार और रिपीट करूंगी। अगेन इंटरलॉकिंग योर फिंगर इन द फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, हाथों को पास में लेकर आएंगे और इनहेल, फिर एक्सहेल करते ऊपर उठेंगे, सी टुवर्ड्स द स्काई एज मच एज यू कैन, होल्ड इट, 1 2 3 4 एंड 5 और धीरे धीरे करके इनहेल करते हुए फर्स्ट प्लेस योर चेस्ट एंड देन चिन, रिलैक्स। ये मैंने आपको 2 वेरिएशन बताए हैं कोबरा पोज के। अब नेक्स्ट हम करेंगे फिश पोज, ठीक है।
जिसे हम कहते हैं मत्स्य आसन कहते हैं। पहले मैं आपको अर्ध मत्स्य आसन करके दिखाऊंगी। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट जाना है लाइक दिस, बेंड योर एल्बोज, प्लेस योर एल्बोज ऑन द मैट। नाउ फर्स्ट सी टुवर्ड्स योर टोज और फिर इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए ड्रॉप योर हेड बिहाइंड योर बैक और लिफ्ट योर चेस्ट अप एज मच एज यू कैन। चेस्ट को उठाएंगे जितना उठा सकते हैं एंड गिव प्रेशर ओनली ऑन योर elbows, not on your head. Hold it. 1, 2, 3, 4 and 5. Now inhale करते हुए वापस आएंगे, Look at your toes and release. एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपका नेक पीछे जाएगा तो टोज आपके पूरे स्ट्रेट और स्ट्रेच होंगे उधर की तरफ, ऑपोजिट साइड, ना कि अपनी तरफ। ये पूरे एक्टिव रहेंगे लाइक दिस। फिर से एक बार रिपीट करते हुए इनहेल और एक्सहेल करते हुए आपके टोज आगे की तरफ जा रहे हैं और आपका हेड पीछे की तरफ जाएगा। गिव वेट ओनली ऑन योर एल्बोज। होल्ड इट। 1, 2, 3, 4 and 5 और वापस इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे एंड लुक एट योर टोज एंड रिलैक्स। अब मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाऊंगी एक स्टेप और। ये क्या है, आपने एक टॉवल ले लिया है। सी दिस इज द टॉवल और मैं इसको रोल कर रही हूँ। मैंने इसको रोल कर लिया है और मैं इसको प्लेस करूँगी अपने जस्ट नेक के नीचे। अपने हेड पे नहीं लगाना है मुझे, अपने नेक के नीचे। ये नेक के नीचे लगाना है और फिर ऐसे करके आप रिलैक्स करेंगे। आपकी पूरी बॉडी जो है एक्टिव मोड में है और आपको यहाँ पे प्रेशर डालना होगा जो आपको आराम दे रहा होगा कि यहाँ की मसल्स को बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। होल्ड करेंगे इसी पोस्चर में आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स आप लेट सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। नाउ धीरे धीरे करके आप वापस उठ जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स। ये मैंने आपको टॉवल्स के साथ करके बताया है। इफ यू फॉलो दिस सीक्वेंस डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट आफ्टर डूइंग ऑल दीज सीक्वेंस एंड ऑल दिस पोजेस। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करती हूँ प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देगा आपकी इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में और क्योर करने में। तो पहले मैं डिस्कस करूँगी आपसे नाड़ी शोधन प्राणायाम और सेकेंड है मूर्छा प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को सुखपूर्वक प्राणायाम भी कहते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उन सबकी शुद्धि करना वो इसका काम होता है। बहुत अच्छा प्राणायाम है। आप पहले चेक करें आपकी कौन सी जो नॉस्ट्रिल है वो एक्टिव है, वहीं से आप स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको रिटेंशन के साथ नहीं करना है। कंटिन्यूस आप इनहेल करेंगे देन एक्सहेल। जहाँ से एक्सहेल करा है वहीं से इनहेल करके देन नेक्स्ट एक्सहेल करेंगे। चलिए आप करेंगे मेरे साथ। जिस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं कंफर्टेबली उसमें बैठेंगे। मैं यहाँ पे पद्मासन लगा के बैठ रही हूँ। लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा है, राइट हैंड विष्णु मुद्रा लाइक दिस। क्लोज योर फर्स्ट 2 फिंगर्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने स्टार्ट करा है अपने इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, डीप इनहेलेशन करेंगे। नाउ एक्सहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल से हमने एक्सहेल करेंगे। अगेन इनहेल डीपली फ्रॉम द राइट और एक्सहेल कर लिया आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अगेन इनहेल डीपली फ्रॉम द लेफ्ट, होल्ड करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल को और एक्सहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अगेन इनहेल डीपली फ्रॉम द राइट और एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। Again inhale deeply from the left or exhale from the right nostril. Again inhale deeply from the right or exhale from the left nostril. Now release your hand. ये प्राणायाम बहुत आप स्लोली स्मूथली और सिंक्रोनाइज वे में करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। ये हम बनाओगे अनुलोम विलोम। हम सेकंड प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मूर्छा प्राणायाम। ये हल्का फुल्का सिमिलर जैसे भ्रामरी प्राणायाम की तरह है। इसमें आप क्या करेंगे, लॉक करेंगे अपने ईयर को
धम से आपकी आईज है विद द फर्स्ट फिंगर, नॉस्ट्रिल विद द सेकंड और माउथ विद द थर्ड एंड चिन विद द फोर्थ फिंगर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ने नॉस्ट्रिल हटा के इनहेल कर लिया, फिर हमने एक्सहेल कर लिया, नॉस्ट्रिल को बंद कर लिए। उसके बाद हम लोग बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, आपका जलंधर बंद हो गया और थर्ड आपका उद्यान बंद हो गया है। मैं पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ मूल बंद कैसे लगाया जाता है, जलंधर बंद। उद्यान बंद की मैं बात करती हूँ, इसमें क्या करना है, जो स्वादिष्टान चक्र जहाँ पे लगता है, जो नेवल वाला एरिया होता है, उसको भी आपको कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे और लगेगा आपकी जो पीछे वाला जो स्पाइन है वो आपको मिल रहा है, उस एरिया को आप लग रहा है कि आप मिल रहा है हमारा एरिया, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ के एरिया को होल्ड करेंगे। तो ये 3 तरह के बंद लगाएंगे और फिर उसके बाद हम सबसे पहले बंद खोलेंगे, फिर अपनी रिलीज करेंगे और एक्सहेल करते हुए वापस अपने नॉर्मल पोर्शन में आ जाएंगे। तो चलिए आप लोग करेंगे। सबसे पहले आपने अपने ईयर को बंद कर लेंगे लाइक दिस, और अब हम सबसे पहले इनहेल करेंगे फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल, इनहेल, और फिर आपने एक्सहेल करते हुए बंद कर लिया अपनी नॉस्ट्रिल को। अब सबसे अंतिम को बंद लगाएंगे, होल्ड इट, और धीरे धीरे करके हम वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट स्टेप करके दिखाया है, लेकिन जो अस्थमा का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, इसको हाई बीपी है, वो ये होल्ड वाला कुंभक प्राणायाम नहीं करेगा, वो अवॉइड करेगा, वो नॉर्मल करेगा, विदाउट बंद वो कर सकता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। यहाँ पे देखिए लॉक कर लेंगे अपने ईयर, आईज, नॉस्ट्रिल, माउथ। अब हल्का से नॉस्ट्रिल अपने फिंगर को हटाएंगे, इनहेल, और आपने एक्सहेल कर लिया, नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लिया, फिर बंद लगा दिया। होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 एंड 5, और फिर हमने इनहेल करते हुए फिंगर को हटाया, अपने अपने लॉक वाले एरिया को खोला एंड रिलैक्स। चलिए हमारा प्राणायाम कंप्लीट होता है। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बताती हूँ जो आप अपने घर में प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो आपकी अगर आप दोनों तरफ से आप करेंगे तो आपको बेनिफिट और आपको आराम बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले तिल के तेल की आप मालिश करेंगे, अपने गर्दन पे लगाएंगे। देखिए 3 मैं आपको मसाज एरिया बताती हूँ, मसाज पॉइंट्स बताती हूँ कैसे आप कर सकते हैं। मैं पीछे हो जाती हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। तिल का तेल लेंगे और अपने यहाँ पे अपने दोनों फिंगर या तीनों फिंगर को आप यूज कर सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक लेकर आएंगे। ऐसे करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक लेकर आएंगे, डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अपने फिंगर्स लेंगे 2 या 3 फिंगर और फिर इनर से आउटर की तरफ लेकर आएंगे, इनर से आउटर की तरफ लेकर आएंगे, इनर से आउटर की तरफ, लाइक दिस। आई होप आपको क्लियर होगा। दल्ला का गद्दा यूज नहीं करना है, पिलो यूज नहीं करनी है। जब भी बैठेंगे आपकी बैक और आपकी स्पाइन स्ट्रेच और स्ट्रेट करके बैठेंगे। आप सिकाई भी कर सकते हैं अपनी गर्दन में, उससे भी आराम मिलता है। ठीक है, और मैंने आपको ये सब पॉइंट्स बता दिए हैं, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। और जब भी आप यूज़ करेंगे मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी स्क्रीन वर्क आप करेंगे तो आपका लेवल अपनी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइक दिस। You have to use your mobile like this, एकदम सामने रहेगा, डोंट यूज लाइक दिस। अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो स्वाभाविक है आप पे यहाँ पे जो है प्रेशर पड़ेगा, फिर दर्द आपका स्टार्ट हो सकता है, प्रॉब्लम अगर हो सकती है। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में देना है, अपने फ्यूचर में भी अपने बच्चों को भी बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आगे मेजर बन सकती है। तो चलिए आज का सेशन पूरा होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आप भूलेंगे नहीं मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए नमस्ते, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बाय।